हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अमित शाह ने सांसद में फिर से पलटी क्यों मारी। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस 14। दोस्तों, आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, जिसमें कि 4 सोसाइटी का जो पैसा है वो सहारा CRC रिफंड पोर्टल के द्वारा वापस करने की घोषणा की गई थी। अमित शाह जी के द्वारा ये जब घोषणा की गई थी उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसके तहत 9 महीने के अंदर सभी जमाकर्ताओं को पैसा वापस करना था, लेकिन 9 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं। हम तो कहेंगे 10 महीना बीत चुका है और उसके बाद अभी तक कितने लोगों को पैसा मिला है नहीं मिला है वो आप सभी लोगों को पता है। और इसी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर एक बार फिर से सवाल उठाया गया है। किसने सवाल उठाया, क्या सवाल उठाया, क्या पूछा गया और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, ये सारी बात न केवल जानेंगे बल्कि आपको इसमें भी एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा। हालांकि ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल उठते रहता है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक बार फिर से लोकसभा के अंदर 6 फरवरी 2024 को रिफंड के मामले के बारे में 6 सांसदों ने सवाल उठाया। इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो 6 सांसद कौन से हैं जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल के ऊपर सवाल उठाया। न केवल सवाल उठाया बल्कि उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सहारा इंडिया का जो रिफंड पोर्टल है वो फेल है। और साथ ही जैसा कि हम अपने वीडियो में बताते रहे कि सरकार ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि किस राज्य में कितने जमाकर्ताओं को पैसा दिया गया है। शायद आपकी वजह से, आपके वीडियो शेयर करने की वजह से सांसद के पास ये बात पहुंची होगी और वो भी सवाल पूछा गया है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अलग अलग क्या सवाल पूछा गया और उसके लिए सरकार ने क्या जवाब दिया। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो सांसद हैं कि श्रीमती डिम्पल यादव, श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव, श्री विनोद सोनकर, श्री भोला सिंह, श्री राजा अमरेश्वर नाइक, डॉक्टर सुकांत मजुमदार, इन लोगों ने सवाल पूछा है। आइए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सा सवाल पूछा है और क्या जवाब दिया। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि लोकसभा के अंदर 6 फरवरी 2024 को CRC सहारा रिफंड पोर्टल को आरंभ करने के बारे में सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? तो क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला है, क्या सरकार के द्वारा किया गया सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक यानी कि CRC सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल कई तकनीकी मुद्दों के कारण प्रतिदाय दावों को पंजीकृत करने में विफल रहा है। दूसरा है, यदि हाँ तो क्या सरकार को CRC सहारा रिफंड पोर्टल में प्रतिदाय दावे को जमा न करने की शिकायत मिली है। तीसरा है, यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और हल की गई है। चौथा है, क्या सरकार का प्रतिदाय के आवेदन ईमेल और भारतीय डाक के माध्यम से प्राप्त करने का विचार है, क्योंकि कई निवेशक दूर दराज के क्षेत्रों से हैं, उनके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। पांचवा है, अब तक राज्यवार कितने दावे आवेदन पंजीकृत हुए हैं और उन निवेशकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सेबी से प्राप्त सहारा सहकारी समिति फंड से प्रतिदाय की पहली किस्त का भुगतान किया गया है। और अंतिम और छठा है, मंत्रालय द्वारा निवेशकों को अब तक लौटाई गई राशि का ब्यौरा क्या है। और ये जो सवाल पूछा गया था, अमित शाह जी से पूछा गया था, जिसका उन्होंने पहले की तरह घिसा पीटा जो जवाब है वही दिया कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पिनाकी मोहंती बनाम भारत सरकार, और उसमें क्या निर्देश दिया गया था उसका इन्होंने जिक्र किया है, जिसको कि कोई भी आकर के पढ़ सकता है। उसके बाद 18/7/2023 को इस आदेश के अनुसार इन्होंने पोर्टल बनाया और किसके अंडर में ये चल रहा है उसकी जानकारी दी है, जिसको कि आप पहले से जान रहे हैं। इसको मैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। जिसके बाद असली जो उत्तर है यहाँ से है और इसलिए मैं इसको पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। पोर्टल पे प्राप्त आवेदनों को पारदर्शी रीति से जमाकर्ताओं के उचित पहचान और जमा राशियों के साक्ष्य की प्रस्तुति पर संसाधित किया जा रहा है। भुगतान सीधा प्रमाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जा रहा है। वर्तमान में सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रत्येक जमाकर्ताओं को
उनके सत्यापित दावों के विरुद्ध मात्र 10,000 रुपये तक का भुगतान उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधा किया जा रहा है। आगे बताया है, वर्तमान में दावों की प्रस्तुति में कोई तकनीकी समस्या या इंटरनेट एक्सेस की समस्या नहीं हो रही है, जैसा कि पंजीकरण की विशाल संख्या से उजागर है। इसके अलावा पोर्टल पर जमाकर्ता के आवेदन में पाई गई किसी भी कमी की दशा में उन्हें ऐसी कमी की संसूचना दी जाती है ताकि वो दिनांक 15/11/2023 को शुभारंभ किए जा चुके पुनः प्रस्तुति पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत कर सके। सरकार ये नहीं सोच रही है कि बार बार लोग आवेदन करेंगे तो उस आवेदन में कितना खर्चा होगा। आपको याद होगा कि एक बार आप आवेदन करते होंगे तो कहीं 100 रुपया, कहीं 50 रुपया, कहीं हजार रुपया तक और कहीं कहीं लोगों को 2-2 हजार रुपया तक देना पड़ा है। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है, पोर्टल पे क्लेम करने वाले 90% जमाकर्ताओं का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 15/11/2023 को एक फिर से पोर्टल लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि फिर से आप क्लेम कीजिए जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट हो गया, फिर से पैसा खर्च कीजिए। और यहाँ पे इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि 19,999 रुपये तक ही आप क्लेम यानी कि रिक्लेम कर सकते हैं। उसके आगे इन्होंने लिखा है कि आवेदनों का राज्यवार वितरण उपलब्ध नहीं है, तथापि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पे लगभग 1,21,00,000 आवेदन पंजीकृत हुए हैं। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है, अमित शाह जी यहाँ पे बता रहे हैं। और दिनांक 31/1/2024 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 2,77,607 जमाकर्ताओं को 258,47,00,000 रुपए की धनराशि जारी की गई है। कहने का मतलब यहाँ पे जो आवेदन की संख्या है फिर से एक बार घट गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग डाटा पेश किया जाता है। एक ही डाटा को अलग अलग तरीके से बताया जाता है और कहेंगे सीधे तौर पे तो झूठ बोला जाता है। पूछेगा कैसे, तो आपको याद होगा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी ने कहा था कि सहारा रिफंड पोर्टल पे तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया है यानी कि रजिस्ट्रेशन किया है। और पिछले महीने यानी कि जनवरी 2024 में अमित शाह जी जब CRC के नए बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि 1.5 करोड़ जमाकर्ताओं ने सहारा CRC रिफंड पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है। जबकि अभी 1 महीने बाद अमित शाह जी खुद ही कह रहे हैं कि 1,21,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ना चाहिए वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, इसी पर तो हमारा सवाल उठता है सरकार के ऊपर, सरकार के मंशा पर। इसीलिए हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि जब तक नोटिफिकेशन ना निकले तब तक आप पोर्टल के ऊपर क्लेम नहीं कीजिए। हालांकि अब जो है ये दावा कर रहे हैं कि हम रिक्लेम ले रहे हैं, जबकि इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है 19,999 जिनका पैसा है वही क्लेम कर सकते हैं यानी कि रिक्लेम। और तो और जैसा कि हमारे पास एक फ़ोन आया था और उसके हिसाब से हमें जानकारी मिली थी और उसमें यह बताया गया था कि आपके अगर डॉक्यूमेंट पे 7,000 रुपया लिखा हुआ है और कहीं कहीं पॉइंट लिख कर दे दिया है जबकि उसमें ब्याज होना चाहिए, तो वो 7,000 पे ही क्लेम कर रहे हैं, उन्हीं को पैसा मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये पैसा मिला है नहीं मिला है ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास किसी ने अभी तक नहीं भेजा है, और अगर कोई भेजेगा तो हम उसको प्रमाणित करेंगे, कोशिश करेंगे वैसे जमाकर्ता से मिलने की और फिर आपको दिखाने की चलिए भाई किसी को तो मिला। ऐसे में सरकार के द्वारा जो डाटा रखा गया है पैसा देने का उसमें भी संदेह है। इसीलिए संदेह है क्योंकि सरकार के तरफ से कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट ही नहीं रखा गया और कोर्ट का डेट निकल गया और एक बार 4-5 महीने बाद का डेट लगा है कोर्ट में, उससे पहले ही 9 महीने का समय खत्म है। कहने का मतलब जो 5,000 करोड़ आया था वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से सहारा सेवी के रिफंड खाते में हो सकता है चला गया हो, और इसको सरकार इस बात को छुपा रही है। जो जज साहब है उनको पैसा मिला होगा, जो वकील साहब हैं इनको पैसा मिला होगा, जिन लोगों ने भी काम किया हो उनको पैसा मिला होगा, लेकिन जिनका पैसा है क्या उनका पैसा वापस मिल पाया? एक बार आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने जिले और शहर का नाम जरूर लिखिए, ताकि हो सकता है आप लोग इस वीडियो को अगर अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो फिर से किसी सांसद महोदय या फिर जिन्होंने भी सवाल उठाया उन तक अगर जाता है तो फिर से वो री-क्वेश्चन कर पाए। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुजीत श्यामली जी ने अपने इस वीडियो में हर एक बात, हर एक चीज क्लियर की है, हर एक पॉइंट क्लियर की है। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ और आप लोगों को भी होना चाहिए कि आप लोग भी मतलब कि जो लेटर उन्होंने लिखा था वो लेटर आगे
जो मिनिस्टर्स है उनको फॉरवर्ड करें, लिख कर भेजें, ताकि जो डिसीजन है सहारा के लिए वो हम लोगों के पक्ष में आ सके। मैं यही चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रहा था, कहना चाह रहा था। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी बताएं। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच।